माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। तो आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी आशीष सर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज के वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इसे ध्यान से देखें तो। क्या क्या है इसमें, तो आज मैं आप लोगों को वेलोसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों केवल और केवल एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड में। वो कौन सी कंडीशन है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही अक्सर स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कैसे लिखें। तो वो डिफरेंस लिखने का एक प्रॉपर वे मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप काफी कुछ इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट यह है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा। तो लेट अस सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। राम starts to move from point A to B in a straight road having distance 150 meters. Okay, he takes 5 seconds to run through this distance. Calculate speed and velocity of Ram। इस सिचुएशन में हम देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहा है। तो कहता है राम जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंचा एक स्ट्रेट रोड में। कहीं भी बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड में मान लिया जाए ये हमारा स्ट्रेट रोड है। ओके, दिस इज आवर स्ट्रेट रोड। इस स्ट्रेट रोड में लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। राम यहां पर पॉइंट ए में ट्रेवल करना शुरू करता है। ये राम एक बॉय है जो पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू करता है और ट्रेवल करते हुए वो पॉइंट बी तक पहुंचता है। पहुंचने में उसको टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड्स का। 5 सेकेंड में वो दौड़ करके रन कर रहा है, दौड़ ए से बी तक जाता है। डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो दोस्तों एक गलती आप कभी मत कीजिएगा जो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल बनाना कभी शुरू मत कीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाना शुरू करते हैं, फर्स्ट इंडिकेशन, सबसे पहले आप ये पॉइंट आउट कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं। और जैसे ही आपने गिवन पॉइंट्स को लिख लिया तो समझ लीजिए आपका 50% न्यूमेरिकल बन गया, क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पास गिवन में क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे 150 मीटर, बिकॉज स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। टाइम टेकन 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। डिस्टेंस बॉडी कितनी कवर की? 150 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15, दैट मीन्स वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा है। रियली ए ग्रेट स्पीड। पक्का राम एक बहुत एक्सपर्ट एथलीट रहा होगा। अब आते हैं इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू स्ट्रेट पाथ में ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है, 150 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। आप क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है? तो हमारा स्पीड भी है 30 सेकेंड। बोथ आर इक्वल व्हेन the body is traveling in a straight path। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो इस सिचुएशन में दोनों की स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी वैल्यू को जो मीटर पर सेकंड में हमारे पास है, इसी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किसी भी वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में। तो दोस्तों आप इतना जरूर जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं, ये तो सभी को पता है। आपको यह भी पता होगा 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं, यह भी पता होगा। अब आपको अगर किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, लेट अस सपोज कि हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर, ये पर मींस क्या है? डिवाइड। ये डिवाइड के साइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर मींस डिवाइड 1 आवर। ये है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000 मीटर। एंड 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड? 3600 seconds। 0 0 cancelled, 2 5 जा 10 and 18 2 जा 36। 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second। That means 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होंगे। अब कभी भी अगर आपको किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो अब आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपली 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लिया जाए हमारी वैल्यू दी है 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्या करेंगे आप? 54 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। 18 3 जा 54, दैट मीन्स 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो चलिए अब इसी वैल्यू को आपको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसका ठीक रेसिप्रोकल 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू
18/5 किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 15 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 3 15, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना वैल्यू सेम? हमने कितना लिया था? 54 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और सेम 15 मीटर पर सेकेंड को हमने फिर वापस कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट मींस क्लियर हो गया। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो इसका ठीक रेसिप्रोकल, ठीक उल्टा, 5/18 का जस्ट उल्टा 18/5। 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। ओके, समझ में आ गया? अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस को किस प्रकार लिखें ताकि एग्जाम में आपका काफी अच्छा स्कोर हो, मार्क्स डिडक्ट होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से इसे पॉइंट में लिखा जाए। जनरली बच्चे क्या करते हैं गलती की, उसे पैसेज के फॉर्मेट में लिख देते हैं। पैसेज के फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो उसे पढ़ना थोड़ा टफ होता है और स्टूडेंट्स को उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जितना आप इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो जब भी डिफरेंस लिखना हो तो आप सबसे पहले 2 कॉलम में इसे डिवाइड कीजिए, स्पीड और इधर हो गई वेलोसिटी। ठीक है, आप इस तरह से 2 पॉइंट बना दिए और 2 पॉइंट बनाने के बाद दोनों पॉइंट को आप डिटेल्स में डील कर देंगे। आराम से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। नंबर 1, दोनों की डिफाइन लिख दीजिए। क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is known as speed। यहां क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called displacement, sorry, velocity। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप आराम से दे सकते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसमें डायरेक्शन है। थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं, इट टेल्स, ये बताता है, क्या बताता है? हाउ स्पीड और हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है ये डिस्क्राइब करता है स्पीड। वेलोसिटी क्या डिस्क्राइब करता है? इट टेल्स how fast a body is moving with direction। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो बताएगा ही कि कितना फास्ट वो जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी एक्सप्लेन करेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड नेक्स्ट आप इसमें आराम से लिख सकते हैं 4th पॉइंट, इट नेवर बी जीरो।
ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता। एंड वेलोसिटी में बी जीरो, ये जीरो हो सकता है किसी भी बॉडी के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जनरली ये स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है वो आइदर 2 या 3 मार्क्स टाइप में आता है। 2 या 3 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा वो पूछा जाता है, जनरली या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए, आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, इट इज सफिशिएंट, काफी है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और अगर 3 मार्क्स टाइप में पूछा जा रहा है तो भी आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। और आप एक साइड के पॉइंट्स याद रखेंगे, दूसरे साइड के पॉइंट्स को याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से पॉइंट वाइज अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो बहुत ही सिंपल वे में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। थैंक यू।